श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धियोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः योग में स्थित होकर, स्थित हुआ, कुरु मने करो, कर्माणि प्लूरल है, बहुवचन, कर्मों को, संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम आसक्ति को त्यक्त्वा मने त्याग दो, छोड़ करके, त्याग करके, हे धनंजय। सिद्धि सिद्धयोः, सिद्धि सिद्धियोः, सिद्धि और असिद्धियों, सिद्धि प्लस असिद्धियों, सिद्धि और असिद्धि में समो भूत्वा, बराबर भूत्वा मने रहो, होकर, सम रहकर, समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग कहा जाता है। हे धनंजय, तू असक्ति का त्याग कर, सिद्ध असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ, कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। महाराज, कर्म का पूरा होना अथवा न होना, संसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना प्रतिकूल होना, कर्म को करने से आदर निरादर, प्रशंसा निंदा होना, अंतःकरण की शुद्धि होना न होना, आदि आदि जो सिद्धि असिद्धि है, सब में बराबर रहना चाहिए। किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश काल घटना परिस्थिति, अंतःकरण बहिकरण आदि प्राकृत वस्तु में तेरी आसक्ति न हो, तभी तू निर्लिप्तता पूर्वक कर्म कर सकता है। अगर तू कर्म फल आदि किसी में भी चिपक जाएगा तो निर्लिप्तता कैसे होगी। कर्मयोगी की इतनी क्षमता और निष्काम भाव होना चाहिए कि कर्मों की पूर्ति हो चाहे न हो, फल की प्राप्ति हो चाहे न हो, मुक्ति हो चाहे न हो, मुझे तो केवल कर्तव्य करना है, मुझे तो केवल कर्म करना है। साधक को असंगता का अनुभव न हुआ हो, समता ना आई हो, तो उसका उद्देश्य असंग होने का, सम न होने का ही। सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद समता में निरंतर अटल स्थिर रहना ही योगस्थ है। योग में स्थित योग क्या है महाराज? समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। शंकराचार्य जी महाराज गीता के इसी श्लोक की व्याख्या करते हुए क्या कहते हैं? योगस्थ सन कुर्माणि केवलम ईश्वरार्थम तत्रापीश्वरो में तुष्यति संगम त्यक्त्वा धनंजय फलतृष्णा शून्येन क्रियमाणे कर्माणि सत्व शुद्धिजा ज्ञान प्रतिलक्षणा सिद्धिस्त विसर विपर्यजा असिद्ध्यस्तौ सिद्ध्य सिद्ध्यो समतुल्यो भूत्वा कुरु कर्माणि को असो योगो यत्र स्थः क्रयुक्त प्रतिम देव तत सिद्धियो सिद्धियो समत्वम योग उच्यते। योग में स्थित होकर केवल ईश्वर के लिए कर्म कर, और ईश्वर मेरे पर प्रसन्न हो जाए, यह कामना को भी छोड़ दे। फल तृष्णा रहित पुरुष के द्वारा कर्म किए जाने पर हृदय की शुद्धि से उत्पन्न होने वाली ज्ञान प्राप्ति तो सिद्धि है, और उसके विपरीत असिद्धि है। और सिद्धि असिद्धि दोनों में अगर हम सम हो गए तो महाराज दोनों को तुल्य समझकर कर्म कर, वो कौन सा योग है जिसमें स्थित होकर कर्म करने के लिए कहा है? वही जो सिद्धि और असिद्धि में सम होता है, इसी को तो जोड़ कहते हैं, इसी को योग कहते हैं। समता का नाम योग है, योग की परिभाषा है। आगे के श्लोकों में योग की परिभाषा वो बताएंगे। पातंजलि योग दर्शन में चित्र वृत्ति निरोध रूप साधन को योग कहा गया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, उन्होंने कहा गया है समत्वम योग उच्यते सविद्या दुख संयोग वियोगा योग संजिता। संयोग है, वियोग है, अच्छा है, बुरा है, स्थिर करना, मन को स्थिर कर महाराज। भावना एटीट्यूड को समझो। जब एटीट्यूड आपका चेंज हो जाएगा तो जीवन सफल हो जाएगा। वही सच्चा योग है, वही आत्मा और परमात्मा का मिलन है। दुख तो महाराज संसार से संबंध विच्छेद का नाम ही दुख संयोग वियोग है। चाहे दुखों के संयोग का वियोग अथवा सुख दुख से रहित होना कहे, चाहे सिद्धि असिद्धि में अर्थात सुख दुख में सम होना कहे, एक ही बात है।
देखिए महाराज, दोनों परिभाषा एक ही है। जैसे जब हमें कोई स्किन डिजीज होती है तो खुजली का सुख होता है और जलन का दुख होता है, पर दोनों बीमारी होने से दुख रूप है। ऐसे ही संसार के संबंध से होने वाला सुख और दुख दोनों ही दुखदाई है महाराज। ये संसार ये दुखदाई हो सकता है, तब तक दुखदाई है जब तक इसमें आसक्ति है, और जब आसक्ति से रहित तो हो जाओगे, जब परमात्मा से जुड़ जाओगे, तो न सुख समझ में आएगा न दुख समझ में आएगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राती। हम ये नहीं कहते अपना काम को त्याग दीजिए, हम तो ये कहते हैं कि कर्म करिए, ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, कर्म का श्रेय परमात्मा को दीजिए, क्योंकि ये शरीर उसकी कृपा से चल रहा है, हाथ पैर इंद्रियां उसकी कृपा से चल रही हैं, बुद्धि उसकी कृपा से चल रही है, कर्म कराने वाला भी वही है, तो फिर श्रेय अपने को क्यों लेते हैं, डुअर अपने को क्यों मानते हैं, कर्म करने वाला अपने को क्यों मानते हैं। समर्पित हो जाइए। हे परमपिता परमेश्वर, सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, ऐसी शक्ति, ऐसा ज्ञान कि हम संसार को समझ सकें और योग की वास्तविक परिभाषा को समझ सकें, और योग में तल्लीन होकर के आपके चरणों को, आपकी कृपा को प्राप्त कर सकें। प्रभु सबको सुख समृद्धि शांति प्रदान करो, सबका कल्याण करो। ओम शांति शांति शांति।